हेलो एवरीवन, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में होंगे। तो मैं हमेशा की तरह फिर से लेकर आ गई हूँ कुछ ऐसे नए नए टिप्स और ट्रिक्स जो कि आप लोगों के हमेशा काम आने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा सा भी नहीं स्किप कीजिएगा, शायद आपके घर और किचन के काम भी आसान हो जाए। तो चलो चलते हैं, यहाँ पर हम ज़्यादा बातें ना करते हुए पहला टिप्स जान लेते हैं। पहला टिप्स है इस तरीके से साड़ी को लेकर। जैसे इस तरीके से भारी साड़ी होती है तो इसको तहाना हमें बहुत ही मुश्किल होता है। जब भी आप भी भारी साड़ी को तहाएं ना, तो इस तरीके से जरूर तहाएं। जिस साइड में फाल लगी होती है उस साइड को पहले पकड़ ले और इस तरीके से आप भी साड़ी को तहाएंगे तो आपकी कितनी भी भारी साड़ी हो बहुत ही आसान तरीके से आप तहा लेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से दोनों छोरों को पकड़कर अच्छे से इस तरीके से पकड़ लेना है। अब आपको क्या करना है, जैसे आपके घर में क्लॉथ क्लिप तो रहती ही हैं, यहाँ पे आपको एक क्लॉथ क्लिप लगा लेना है। कितना भी आपको मुश्किल लगे साड़ी तहाना, लेकिन मैं जो आपको टिप्स बताने वाली हूँ बहुत ही आसान तरीके से ओजन से ओजन साड़ी तहा सकते हैं। तो देख सकते हैं गाइस, आपको भी इस तरीके से तहाना। मेरे आवाज़ को सुनने से ज़्यादा आपको वीडियो अच्छे से देखने की ज़रूरत है ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। इस तरह से दोनों साड़ी के कोने को पकड़कर अच्छे से क्लॉथ क्लिप को आपको लगाते जाना है। इस तरीके से क्लॉथ क्लिप को लगाएंगे तो आपको साड़ी तहाना एकदम से आसान लगेगा। जिन मेरी बहनों को साड़ी बिल्कुल भी नहीं आता तहाना, तो इस तरीके से आप ढेरों साड़ी ओजन से वजन साड़ी तहा सकते हैं। तो बहुत ही मस्त आइडिया है गाइस, एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। देख सकते हैं गाइस, आप जो काम हम घंटों में करते हैं वो काम इस टिप से आप मिनटों में करके तैयार कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस कि मेरी साड़ी अच्छे से तहा गई है। मैं इसको बैठे बैठे ही तहाई हूँ। यहाँ पे आपको ना ही उठने की जरूरत है और ना ही इधर उधर जाने की जरूरत है और ना ही दूसरे लोगों को बुलाने की जरूरत है। तो देख सकते हैं गाइस कितने आराम से मैं साड़ी तहा ली हूँ। इसी तरीके से आप भी ढेरों साड़ी वजन से वजन साड़ी तहा सकते हैं। तो एक बार इस टिप्स को ट्राई करके जरूर देखिएगा। और हाँ गाइस, अगर मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो, इसी तरीके के वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। मैं हर वीडियो में इसी तरीके के टिप्स और ट्रिक्स लेकर आती रहती हूँ। अगर आपके पास पुराने क्लेचर पड़े हों तो इस तरीके से इस साड़ी में लगा दीजिए और इसको अलमीरा में आप अच्छे से रख सकते हैं। इस तरीके से लगाने के बाद आपकी साड़ी खुलेगी नहीं। यहाँ पे मैं आपको दूसरा तरीका भी बता रही हूँ। जैसे आपकी सिल्क की साड़ी है, बहुत ही मुलायम साड़ी है, तो तहाते हैं तो एक छोर पकड़ते हैं तो दूसरा छोर नीचे खिसक जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले तो आपको ध्यान रखना है कि फाल वाला साइड ही पकड़ना है। अगर आप साड़ी तहा रहे हैं तो फाल वाला साइड ही पकड़िए। इस तरीके से आपको उठाना है चिमटा, चिमटों को इस तरीके से आपको लगाते जाना है। घुमा घुमा कर इस तरीके से आपको साड़ी को चिमटे में लगाते जाना है। यहाँ पे गाइस मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। कितना भी आपको साड़ी तहाना नहीं आता है, बहुत ही आसान तरीके से आप इस तरीके से ढेरों साड़ी तहा सकते हैं। जब आपकी साड़ी सारी इस तरीके से तहा जाए तो आपको चिमटों को इस तरीके से निकाल लेना है। निकालने के बाद आप साड़ी को अच्छे से इस तरीके से फोल्ड करके रख सकते हैं। तो है ना कितना कमाल का आइडिया, एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि छोटा सा टिप्स ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। अगर ज़्यादा अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए अगला हैक्स भी जान लेते हैं। अगला हैक्स है इस तरीके से पुराने कंगन को लेकर। जब हमारे कंगन इस तरीके से पुराने हो जाते हैं तो हम यही सोचते हैं कि हमारे कोई मतलब के नहीं होते हैं तो हम फेंक ही देते हैं। तो आज से इस तरीके के कंगन बिल्कुल भी नहीं फेंकिएगा। इस तरीके से क्या कीजिए, सेफ्टी पिन लेकर एक दूसरे में इस तरीके से लगा लीजिए। यहाँ पे आप यही सोच रहे होंगे कि मैं इसको बना क्यों रही हूँ इस तरीके से, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, इस तरीके से मैं सेफ्टी पिन में सारे कंगन को लगा दी हूँ। ये हमारा यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है। जितनी लंबी इस तरीके से आप कंगन की लाइन बनाएंगे उतने ढेर सारे इसमें छोटे छोटे कपड़े हैंग कर सकते हैं। या अपने बच्चों के छोटे छोटे कपड़े हैंग करिए, या इसमें अपने खुद के सॉक्स रखिए या हैंकी वगैरह रखिए। तो इस ऑर्गेनाइजर को मैं बनाई हूँ अपने सॉक्स रखने के लिए और हैंकी रखने के लिए। इसमें आप अपने बच्चों के छोटे छोटे कपड़े भी हैंग कर सकते हैं। इस ऑर्गेनाइजर को आप अपने किचन के पास भी हैंग कर सकते हैं। जैसे छोटी छोटी इस तरीके से हैंकी लगा दीजिए। जब आप किचन में काम करते हैं तो हाथ पोंछने की जरूरत पड़ती है, जैसे हाथ गीले हो जाते हैं, तो इस तरीके से या किचन के पास हैंग कर दीजिए या आप अपने घर के किसी कोने में हैंग कर दीजिए। मतलब आप इसमें कोई भी छोटी छोटी चीज रख सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि छोटा सा टिप्स जरूर यूजफुल लगा होगा। अगर ज्यादा अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए अगला हैक्स जान लेते हैं। अगला हैक्स है इस तरीके से नेल पॉलिश को लेकर। ये जो नेल पॉलिश मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, आपको यकीन नहीं होगा, 2 साल तक की ये नेल पेंट मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये 2 साल तक क्यों चलती हैं, तो इनको मैं बहुत ही अच्छे से रखती हूँ। इन नेल पेंट को मैं आपको खोल कर भी दिखा रही हूँ कि आपको यकीन हो जाए कि अभी सूखी नहीं है। तो देख सकते हैं गाइस, इनको मैं आपको खोल कर भी दिखा रही हूँ कि अभी भी ये वैसी की वैसी हैं। भले ही कम हो गई हैं लेकिन वैसी की वैसी अभी हैं। इन नेल पेंट को मैं इस तरीके से रखती हूँ कि चाहे जितनी गर्मी हो या चाहे जितनी ठंडी हो, लेकिन साल के 12 महीने मैं इनको फ्रिज में ही रखती हूँ।
अगर आप इनको बाहर रख देंगे तो ये जल्दी सूख जाती हैं। अगर आप इनको साल के 12 महीने फ्रिज में रखेंगे तो आपकी नेल पेंट कभी भी नहीं सूखेंगी। सारी नेल पेंट खत्म हो जाएगी लेकिन आपकी नेल पेंट कभी भी नहीं सूखेंगी। ये मेरा आजमाया हुआ तरीका है तो इसलिए मैं आपको भी बता रही हूँ। अगर आप बाहर रख देंगे तो सूख ही जाएंगी। अगर आप ठंडी हो या गर्मी फ्रिज में रखेंगे तो ये नेल पेंट खत्म हो जाएंगी लेकिन आपकी नेल पेंट वैसी की वैसी रखी रहेंगी। है छोटा सा टिप्स लेकिन हमारे बहुत ही काम का है। इस तरीके के छोटे छोटे टिप्स को कभी भी हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इन छोटे छोटे टिप्स के अनुसार हमारे बिगड़ते बिगड़ते काम आसान बन जाते हैं। चलिए अगला हैक्स जान लेते हैं। अगला हैक्स है इस तरीके से लहसुन को लेकर। लहसुन प्याज ऐसी चीज होती है कि हमारे किचन में रोज ही इस्तेमाल होता है। लहसुन प्याज का पेस्ट हम हमेशा खलर में ही बनाते हैं या मिक्सी जार में बनाते हैं। तो जैसे हमें कुचलकर इस तरीके से सब्जी बनाना होता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, इधर उधर खल्लर को कर दिए या हम खल्लर में दूसरी चीज पीस लेते हैं तो धोने के आलस में हम खड़ा ही लहसुन को सब्जी में डाल देते हैं। तो जब भी आपके खल्लर ना मिले या खल्लर भरा हो तो इस तरीके से आप सिलबट्टे को उठाइए और कढ़ाई में इस तरीके से लहसुन को अच्छे से पीस सकते हैं, मतलब पेस्ट इसका बना सकते हैं। तो बहुत ही मस्त आइडिया गाइस, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। देख सकते हैं गाइस कितने आराम से बना रही हूँ। मुझे तो एक खल्लर से बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे इन सभी टिप्स और ट्रिक्स से कोई भी आपको टिप्स ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। अगर यूज़फुल लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मैं मिलूँगी आपको एक अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा।